मैं सभी भौतिक विज्ञानियों और देश के लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप यह बताएं कि दुनिया के लगभग सभी वैज्ञानिक आविष्कार 300 वर्षों के अंदर ही क्यों हुए, जबकि दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बाकी दुनिया वाले इसका जवाब आपको नहीं देंगे। सुनिए गौरवशाली जवाब। हमारे देश पर लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। 1947 से पहले का 250 वर्ष आप जोड़ लीजिए। अंग्रेजों के भारत आने के पहले वैज्ञानिक आविष्कार दुनिया में लगभग न के बराबर थे। जैसे ही अंग्रेजों का नियंत्रण हमारे देश पर हुआ और हमारे पुस्तकालय और ग्रंथालय पर उनका कब्जा हुआ और हम हमारे सभी महान ग्रंथों की प्रतियां उनके हाथ लगीं, जिसमें वेदों और ग्रंथों में वर्णित हमारे प्रक्षेपास्त्र विज्ञान, वायुयान विज्ञान, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की विधि, परमाणु अस्त्रों का ज्ञान, इसके अलावा भी बहुत सारी दुर्लभ ज्ञान की बातें जिनकी विस्तार से व्याख्या हमारे इन ग्रंथों में की गई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और ठीक उसी के बाद दुनिया में वैज्ञानिक आविष्कारों का एक दौर शुरू हुआ और अगले 300 वर्षों में हजारों की संख्या में आविष्कार दुनिया में हुए। पर इसका श्रेय विदेशी लोगों ने लिया और हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसके बारे में विस्तार से ग्रंथों में व्याख्या की थी, उनका नाम दुनिया से गायब हो गया और श्रेय विदेशियों ने ले लिया। तो मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपका ज्ञान हमारे ग्रंथों को प्राप्त करने से पहले कहाँ था? उससे पहले आपने आविष्कार क्यों नहीं किया? शायद आप में अपने से कुछ लोगों को पता हो कि हिटलर के युद्धक वायुयानों पर स्वास्तिक के निशान बने होते थे। इससे यह साबित होता है कि बाहरी दुनिया की पहुंच जैसे ही हमारी ज्ञान और विज्ञान तक हुई, उसके बाद ही दुनिया में जैसे आविष्कारों का दौर शुरू हो गया। और हमारे ग्रंथों के ज्ञान से लोगों ने जिन चीज़ों का आविष्कार किया, उसका श्रेय खुद ले लिया और हमारे ऋषि मुनि का नाम इस योगदान से हट गया। भारतीय ज्ञान और विज्ञान इतने उन्नत थे कि समुद्र पर सेतु बांध दिए जाते थे और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र अर्थात परमाणु बमों का प्रयोग होता था। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज बाकी दुनिया से कितने उन्नत थे और आगे थे। हमारा समाज कितना उन्नत और संगठित था। देश का यह दुर्भाग्य था कि हमारे ऊपर 600 सालों तक मुगलों ने, लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, जिससे हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। विदेशी हमारे पुस्तकालयों से महत्वपूर्ण ग्रंथों का एक बड़ा हिस्सा लेकर चले गए, इसलिए अब हमारे पास हमारे पुराने विरासत का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा हुआ है, जिससे हमें बचा कर रखना है और उसे उन्नत बनाना है। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली ज्ञान और हमारे शानदार ज्ञानी दूरदर्शी पूर्वज। अर्थात दुनिया के सारे आविष्कार हमारे वेदों और ग्रंथों से लिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।